जय माँ गंगे, हर हर गंगे। नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। देवभूमि में आपका स्वागत है। बहुत ही सुहाना मौसम हो रहा है, धीरे धीरे गर्मी बढ़ रही है और जिस तरह की हम लोग इतने अच्छे अच्छे हिल स्टेशंस आपको दिखा रहे हैं, रानीखेत घूम कर आए हैं और इसीलिए सोचा कि चलिए अब कुछ दिन रेस्ट कर लेते हैं। लेकिन अभी मुझे 3 दिन पहले एक जॉब का ऑफ़र आया तो लगा कि कहीं परमानेंट रेस्ट भी कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि बड़ी दुविधा में हैं हम लोग। बहुत सारी चीज़ें माइंड में चल रही हैं और आज ये जो वीडियो हम बना रहे हैं ये एक हम बिकॉज़ आप लोग सब हमारी फैमिली हैं, तो आपके साथ ये एक डिस्कशन करने के लिए है कि हम कुछ सोच नहीं पा रहे हैं कि आगे इसको कैसे कंटिन्यू करें या ना करें। क्योंकि देखने से जब हम किसी चीज़ को दूर से देखते हैं, आप लोग हमें देख रहे हैं, हमारे व्लॉग्स देख रहे हैं, आपको लगता है कि हम ट्रैवल कर रहे हैं, घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ऑफ कोर्स एंजॉय करते हैं और हम एंजॉय कर रहे हैं, इसीलिए उस चीज़ को आपको उस तरीके से दिखा पा रहे हैं। लेकिन ये जो एंजॉयमेंट है ये हमारा एक जॉब है और चाहे हम ऑफिशियल एक ऑफिस में बैठ के जॉब करें या हम इस तरह का ये जॉब कर रहे हैं, अगर हम उसे मन से नहीं करेंगे तो वो अच्छा नहीं होगा, उसमें परफॉर्मेंस हम अपनी दे नहीं पाएंगे। तो इसीलिए लेकिन जब हम ये वाला जो जॉब हमारा फुल टाइम जॉब चल रहा है, ट्रैवल विद ओटीए एक्सपर्ट, इस जॉब में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं अभी और वही हम आपके साथ डिस्कस करना चाह रहे थे। क्योंकि काफ़ी टाइम से लोग हमसे जानना भी चाह रहे थे कि हमारी यूट्यूब से क्या इनकम्स हैं, क्या हमारे एक्सपेंसेस हैं। तो एक्सपेंसेस तो हमने पहले भी आपको, जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो हमने डिस्कस की हैं आपके साथ। लेकिन आज चलिए इनकम पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये उनके लिए भी ज़रूरी है जो लोग अभी रिसेंटली हमसे कनेक्ट हो रहे हैं कि हम अपना यूट्यूब चैनल शुरू करना चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पहले उनको ये सारी चीज़ें जान लेनी चाहिए कि यूट्यूब पर काम कैसे किया जाता है, क्या अर्निंग्स होती हैं, क्या इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, टाइम कितना लेता है, ये बहुत टाइम टेकिंग है। और जिस तरह से पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं तो हम पूरी फैमिली, इवन बच्चे, मैं, सर, हम सब मिलकर इसको चला रहे हैं। तो एक फैमिली बिजनेस आप इसे कह सकते हैं और सारे ही लोग इसमें सेक्रीफाइसेस भी कर रहे हैं। कई बार हमें इस तरह से एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं टाइमिंग्स की, बच्चों को भी हमें कहीं और छोड़कर जाना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं इसमें। इसीलिए जब जैसे ही मेरे पास एक जॉब का ऑफ़र आया तो मैं सोचने पे मजबूर हो गई और मैंने इनके साथ भी डिस्कस किया कि हमें क्या करना चाहिए। अब एक फैमिली है तो आप लोगों का इसके साथ भी डिस्कस करना ज़रूरी है। आप ज़्यादा अच्छा इसमें हमें अपनी राय दे सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं पहले YouTube से होने वाली इनकम की, क्योंकि लगभग 1.5 साल हमें हो गया है YouTube पर आए हुए। जब स्टार्टिंग में आप सभी को जैसा कि पता है कि मोनेटाइजेशन का क्या इसमें रोल होता है, कब शुरू होता है, वो सब सभी को पता है नॉर्मली, तो मैं उसको डिस्कस नहीं करूँगी। बट मोनेटाइजेशन होने के बाद 1.5 साल कंटिन्यू ट्रैवलिंग, इतना जितना हम ट्रैवल करते हैं वो, प्लस एक्सपेंसेस जो रेगुलर हम एक्सपेंस कर रहे हैं, अपने चैनल पे अपग्रेड्स कर रहे हैं, अपने इंस्ट्रूमेंट्स को अपग्रेड कर रहे हैं, तो उन सभी इन्वेस्टमेंट्स को मिला जुला के अगर हम बात करें सिर्फ इनकम की तो लगभग 5 लाख रुपए इनकम हमारी हुई है यूट्यूब से, जिसमें हमारे जो एक्सपेंसेस हैं लगभग 4.5 लाख के एक्सपेंसेस हम काउंट कर चुके हैं, जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम काउंट ही नहीं कर पाते हैं। अब गाड़ी लेके जा रहे हैं, क्या मेंटेनेंस है क्या नहीं है, वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हम इसमें इंक्लूड अगर करें सारी चीज़ें तो हम इक्वल कह सकते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन इन फ्यूचर जब धीरे धीरे ये बढ़ेगा तो इनकम भी बढ़ेगी, लेकिन उस टाइम तक पहुंचने के लिए, उस स्पेसिफिक जो एक इनकम है वहाँ तक पहुँचने के लिए अभी टाइम है और वहाँ उस लेवल तक पहुँचने के लिए हमें अभी और रेगुलर ट्रैवल भी करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट्स भी करनी पड़ेंगी। अभी मंथली इनकम की अगर हम बात करें तो अब जाकर हमारी मंथली इनकम सिर्फ जो यूट्यूब से होती है लगभग 50,000 के अराउंड पर मंथ है। लेकिन इससे ज़्यादा अभी भी अगर जो जॉब के ऑफ़र जो मैं बता रही हूँ आपको, वो इससे ज़्यादा के ऑफ़र्स मेरे पास हैं। साथ में अगर सर भी कुछ अपना करेंगे तो इनकम बढ़ेगी ही। लॉकडाउन से पहले जब हम सिर्फ अपना ओटी एक्सपर्ट का काम करते थे तो हमारी लगभग 1.75 लाख के अराउंड हमारी इनकम थी। बट ड्यू टू लॉकडाउन वो ज़ीरो हो गई, तभी हमने ये स्टार्ट किया और धीरे धीरे इसमें
इंटरेस्ट की बात करें, मेरा बहुत मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है ये करना, सर को भी अच्छा लगता है, इसलिए हम इसे एंजॉय करके भी कर पा रहे हैं। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि एंजॉयमेंट के साथ साथ वो लेवल भी तो आना चाहिए, इनकम भी तो होनी चाहिए। अब बच्चों के स्कूल्स शुरू होने वाले हैं, वो भी एक समस्या दिख रही है कि बच्चों को कैसे हम टैकल करेंगे, कैसे उनका स्कूल मैनेज करेंगे, कहाँ छोड़कर जाएंगे अगर हमें रेगुलर ट्रैवल करना पड़ेगा। तो इसीलिए अभी हम सोच नहीं पा रहे हैं कि करें क्या आगे। इनकम और एक्सपेंसेस देखें तो ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी इनकम इससे हो रही है। अभी भी अगर मैं जॉब ना भी करूं, सिर्फ हम अपना ये OTA वाला ही बिज़नेस रेगुलर करें और टचवुड की कुछ और इस तरह की प्रॉब्लम्स ना आए, लॉकडाउन वगैरह, तो हम इससे डबल इनकम तो अभी भी कर लेंगे। लेकिन अभी हम उस पर भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं ज़्यादा, क्योंकि जब रेगुलर बाहर रहना पड़ता है तो ऑफिस वर्क पे इम्पैक्ट तो आता ही है। इसीलिए मुझे लगा कि चलिए आज एक ही वीडियो आपके साथ बनाकर शेयर करते हैं अपनी फीलिंग्स और अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, किस तरह से हम उन प्रॉब्लम्स को फेस करें। क्योंकि दूर से देखने पर ना सबको बड़ा लगता है कि नहीं इनकी लाइफ तो बहुत अच्छी चल रही है, इनको तो ये तो एंजॉय कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। तो आप लोग सजेशंस दीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए कि क्या करना चाहिए, कोई अच्छा सा सजेशन दीजिए कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि फ़र्स्ट चॉइस तो यही है हमारी, लेकिन इस पर कंटिन्यू बने रहना अभी बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है हमारे लिए। इसीलिए मुझे लग रहा है कि मेरा 50-50 है कि कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। सर की तरफ से अभी 70-30 है, उनको 70% लगता है कि नहीं हमें रेगुलर करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं 30% उन्हें भी कई बार ये सिचुएशंस देखकर कि बहुत ज़्यादा हम 10-10, 12-12 घंटे हम ट्रैवल करते हैं, ड्राइव करते हैं, वो उसके बाद फिर शूट करना, फिर 2 दिन में 3 दिन में हमें 5-6 जगह पे हम कवर करते हैं, पैसा खर्च हो रहा है और उतनी इनकम नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं उन्हें भी लगता है कि शायद हमें कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। तो जो लोग नए इवन जो आना चाह रहे हैं यूट्यूब पर, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये सारी चीज़ें पहले कैलकुलेट करें कि अगर आप आ रहे हैं, क्या आपके पास इतना टाइम है कि आप रेगुलर, जैसे अभी हम मिले थे रानीखेत में, हमें कुछ बच्चे मिले थे जो यूट्यूब पर अभी यूट्यूब शुरू किया है उन्होंने। जब हमने उनसे पूछा, क्योंकि उन्होंने हमसे पूछा कि आप हमें टिप्स दीजिए कि हम कैसे अपने चैनल को आगे बढ़ाएं, तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि आप कितने वीडियोज़ बनाते हैं वीक में। तो उन्होंने कहा कि हम तो महीने में 1-2 वीडियोज़ देते हैं। तो ऐसा करने से वो उससे अच्छा ना करो, क्योंकि कंटिन्यूटी में अगर आप यूट्यूब पर काम नहीं करेंगे, हम पहले वीक में 4 to 5 वीडियोज़ देते थे स्टार्टिंग में, धीरे धीरे हमने उसको कम करके 4 करना शुरू किया। अभी हम 3 वीडियोज़ देते हैं वीक में, लेकिन वो भी हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता है। हमें लगता है कि यार कंटेंट, क्योंकि अगर अब ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ऋषिकेश में ही रहकर वीडियोज़ बनाएं, हमें बाहर ट्रैवल करना ही है, क्योंकि ट्रैवल चैनल है और आप लोग भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हम आपको नई नई जगह दिखाएं। तो नई जगह दिखाने के लिए वहाँ पर जाना, पूरा प्लानिंग करना, एक्सपेंसेस देखना, वो सारी चीज़ें जब हम काउंट करते हैं तो हमें 3 वीडियोज़ भी वीक की देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए सबसे पहली बात है कि आप कंटिन्यूटी में आप कितने वीडियोस दे सकते हो। दूसरी चीज़, क्या आपके पास सफिशिएंट इतना बैकअप है कि अगले 1 साल तक मिनिमम आप बिना इनकम के रह सकते हैं यूट्यूब पर, क्योंकि जितना आप यूट्यूब से अर्न करेंगे वो सब आपका एक्सपेंस उसी में लगना है, और हो सकता है उससे ज़्यादा भी लगे, क्योंकि ये हमारा एक्सपीरियंस है। हाँ, कुछ लोग हैं कि अगर इन्वेस्ट ना करें, भाई फ़ोन, जैसे हमने भी शुरू किया था फ़ोन से बनाना, लेकिन फिर धीरे धीरे हमने कैमरा लिया, फिर दूसरा कैमरा लिया, फिर गिम्बल लिया, फिर ड्रोन लिया, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको भी हम अपग्रेड करते जा रहे हैं लेवल वाइज। कुछ लोग नहीं करना चाहते, तो हो सकता है वहाँ पे वो बचा लें, लेकिन फिर वो क्वालिटी नहीं दे पाएंगे, तो फिर आप यूट्यूब पे आगे कैसे बढ़ेंगे? क्योंकि यूट्यूब भी ये सारी चीज़ें देखते हैं, नोटिस होती है, जो उनका एल्गोरिदम है वो कैसे काम करता है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ लोग कुछ कहते हैं, लेकिन ऑल टुगेदर देखा जाए तो अगर आप अपने कंटेंट पे और अपनी जो एक क्वालिटी है, अगर आप उसको मेंटेन नहीं रखेंगे तो आप यूट्यूब पे सक्सेस नहीं हो सकते। क्योंकि हमने ये देखा है कि जब भी हमने कोई भी चीज़ अपग्रेड की है, अपने इंस्ट्रूमेंट्स में कोई अपग्रेडेशन की है, तो उसके रिजल्ट्स हमें बहुत अच्छे मिले हैं। अभी हमने लास्ट टाइम 1 लाख की तो इन्वेस्टमेंट की थी, कैमरा, गिम्बल और ये सब लिया था। अभी रिसेंटली हम 1 लाख की और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो आने वाले वीडियोज़ में आपको बता देंगे हम क्या इन्वेस्टमेंट है। लेकिन हमने ये देखा है कि जब भी हमने इंस्ट्रूमेंट अपग्रेड किए हैं, हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है।
नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर्स की बात करें या नंबर ऑफ़ व्यूज़ की, और इवन जो आपके कमेंट्स मिलते हैं कि आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई है, तो वो सारी चीज़ें फ़र्क पड़ता है उससे। तो अपग्रेडेशंस भी ज़रूरी हैं, लेकिन वो किस लिमिट तक की जाएँ वो नहीं समझ में आ रहा है। और अगर हम ये सोचें कि बच्चों के लिए हम कोई केयर टेकर रख लें फुल टाइम, या ऑफिस के लिए हम स्टाफ बढ़ा लें, तो वो इतना तो हमें यूट्यूब से इनकम ही नहीं है, तो हम वो एक्सपेंसेस कैसे बेयर करेंगे। तो कहानी सारी वहाँ पर आ जाती है घूम के कि क्या इनकम है, क्या एक्सपेंसेस हैं। इसलिए हम थोड़ा सा डाउटफुल हैं कि हमें ये कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हाँ, इतनी जल्दी तो अभी शायद हम डिसीजन ना लें, लेकिन स्लोली ग्रेजुअली हमें इस बारे में सोचना पड़ेगा, और हो सकता है कि हम आगे इसे कंटिन्यू ना करें। बाकी जैसी गंगा मैया की इच्छा है वो बताएंगे, अगर राह दिखाएंगे। बहुत अच्छा कुछ ऐसा कोई क्लिक लग गया जैसे और लोगों के लगे हैं कि एकदम से 10 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए और इनकम अच्छी हो गई, तो अलग चीज़ है। लेकिन अगर इसी तरह से हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो शायद थोड़ा अभी हमारे लिए डिफ़िकल्ट है। बाकी आपके सजेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसी तरह से सजेस्ट कीजिए, हमें कोई अच्छी राय दीजिए, क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, हो सकता है हम कहीं के कुछ गलती कर रहे हों जो आप शायद अच्छे से हमें बता सकते हैं, तो हम इसको रेगुलर कर सकते हैं। अदरवाइज़ गंगा मैया के दर्शन तो आप करते ही रहेंगे, हमारे थ्रू नहीं, किसी और के थ्रू करेंगे। तो देखिए, मेरी सलाह तो यही है उन लोगों के लिए जो अभी यूट्यूब पर आना चाहते हैं, स्पेशली ट्रैवल चैनल के लिए, तो वो पूरा अपना कैलकुलेशंस करके चलें। अगर उनके पास नेक्स्ट 1 ईयर का बैकअप है तो ऑफ कोर्स कर सकते हैं, क्योंकि ट्रैवल चैनल पहले दिन से आपसे एक्सपेंसेस मांगता है, और वो एक्सपेंसेस आपको करने पड़ते हैं। ना चाहते हुए भी नहीं करेंगे तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है, कोई रिजल्ट्स भी आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि बहुत अच्छी कहीं सेकेंडरी, ये आपका प्राइमरी ना हो के अगर सेकेंडरी इनकम सोर्स है तो हो सकता है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप यूट्यूब को एज अ सेकेंडरी बिजनेस लेकर चलते हैं, तो ये आप भूल जाइए, इसको आप सेकेंडरी बना ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये इतना टाइम टेकिंग है। आपके डेली के 7 से 8 घंटे आपको इस पर चाहिए ही चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में तो जैसे हम भी खुद ही करते थे सारी चीज़ें। रिकॉर्डिंग तो अभी भी, रिकॉर्डिंग और शूटिंग, ट्रैवलिंग, ये सब हम खुद ही करते हैं, बट अभी सिर्फ एडिटिंग पार्ट हमारा अलग हो गया है, उसके लिए हमने स्टाफिंग की है। लेकिन स्टार्टिंग में तो ये सब कुछ आपको करना पड़ता है, तो आपका पूरा दिन इसमें लगता है। तो आप ये सोच ही नहीं सकते कि ये एक सेकेंडरी बिजनेस हो सकता है, ये प्राइमरी हो सकता है। हाँ, सोर्स ऑफ इनकम अगर कोई और ऐसा है कि बैठे बैठाए आपको कहीं से पैसे आ रहे हैं, तो एक अलग चीज़ है, आप इस पर कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन बहुत सोच समझ कर ये डिसीजन लेने वाली बात है। बाकी मुझे लगता है कि इतनी चीज़ें काफ़ी मैंने आज आपको बताई हैं, इससे उन लोगों को भी फ़ायदा होगा जो लोग न्यू आना चाहते हैं इस पर। और हम जैसों के लिए आप क्या सजेशंस देंगे वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वेट करेंगे हम आपके सजेशंस का। तो ये वीडियो मुझे लगता है जो लोग अभी नया चैनल स्टार्ट करने वाले हैं, यूट्यूब पर आने वाले हैं, उनके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा। लेकिन साथ ही हम जैसों के लिए स्पेशली मेरे लिए, कि हम अभी सिचुएशन हमारी वो हो गई है कि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, कहाँ जाएँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आप लोग हमें अच्छा सजेस्ट कर सकते हैं। वेट करेंगे आपके कमेंट्स का, जल्दी जल्दी कमेंट्स कीजिए और बताइए कि आगे क्या करना चाहिए। इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता कि हमें कुछ और आपसे बेटर कोई सलाह दे सकता है। हमें किसी और से एक्सपेक्टेशन नहीं है, बट OTA फैमिली हमारे लिए बहुत मायने रखती है। इसी तरह से ट्रैवल करते रहिए अभी तक, जब तक हैं OTA एक्सपर्ट सपना के साथ। जय माँ गंगे, हर हर गंगे।